नमस्ते। ट्रक की बत्तियों के पीछे दौड़ते टोपीबाज कांप गए हैं। चौराहों पर तहमद लपेटते मुल्ला सहम गए हैं। बुरके वालियों में हलचल बढ़ती जा रही है। सीटी बजाने में माहिर लोडे लपाटों के होठ सिल चुके हैं। पाकिस्तान के एक मुल्ला ने ऐसी कसम खा ली कि पूरा मदरसा मुल्क जहां का तहां ठहर चुका है। हीरा मंडी के चौराहे से लेकर कराची की कासिम गली की प्यासी मरती मुल्लाइनों के बीच जवानी के मधुर तराने बजने लगे हैं। हाल ऐसा है कि चाय की टपरी पर बैठे निठल्ले फंटर कॉफी के ख्वाब देख रहे हैं। पाकिस्तान में यह परिवर्तन अचानक हुआ है, वह भी तब जबकि डंकी डीलर शहबाज शरीफ ने ऐलान किया है कि अगर उन्होंने विकास के मामले में हिंदुस्तान को पीछे नहीं छोड़ा तो उनका नाम बदल देना। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, सुनना मेरी बात। आज ये शहबाज शरीफ बड़ा खताकार आदमी है, नवाज शरीफ का फैन है, नवाज शरीफ का फॉलोअर है। मैं आपको उस खुदाए बुजुर्गों बरतर की कसम खाकर कहता हूं कि जब तक मेरी जान में जान है, हम सब मिलकर पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे, हिंदुस्तान को शिकस्त देंगे इंशाल्लाह। जोर न बोलो, मैं ठीक आखिर मैं थोड़ी जो खिदमत की थी, गाल कट की थी और कम ज्यादा थी गया। ये मेरी आदत है। मेरे अल्लाह बख्शे वालिद साहब मैं कोई गल सिखाई, मियाँ नवाज शरीफ को सिखाई, तो मैं थोड़ा एक वादा कर चलिया कि पाकिस्तान असी इंशाअल्लाह उस रब नूं मंजूर है, रब सोने नूं मंजूर है। उस रब सोने नूं मंजूर होया तो इंशाअल्लाह मेहनत करांगे, रात दिन मेहनत करांगे, तो एक दिन आएगा कि हिंदुस्तान पिछले न छुटे थे। मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है। ये बुढ़ऊ के मुल्लाई ऐलान का असर है कि कान में फूंक मारकर बच्चों को इस्लाम का ज्ञान देने वाले मौलाना नए नाम की तलाश में जुट गए हैं। ऐसा इसलिए कि बात बात पर माइक तोड़ने वाला शहबाज मुल्ला इस बार अपने साथ साथ मदरसा पैदाइश के पिछवाड़े तोड़ने का इंतजाम भी कर गया है, क्योंकि जो बुढ़ऊ शकल से ही भिखारी लगता है वो हिंदुस्तान को पीछे छोड़ने की बात कर रहा है। मुझे आई फील वेरी एम्बैरेस्ड कि मैं आपसे हर दफा आता हूँ, कोई और आता है तो आप कहते तो नहीं, लेकिन दिल के अंदर तो आप समझते होंगे ये पैसे मांगने आ गए हैं। तो मैंने कहा कि ये पाकिस्तान, एक मिसाल इसकी ये है कि एक हाथ में हमारे एक न्यूक्लियर ताकत है और दूसरे हाथ में कशकोल। ये आग और पानी का ये कब तक मिलाप हो नहीं सकता, कब तक चलेगा। पाकिस्तान का 2024-25 का बजट करीब 5,65,000 करोड़ रुपए है। वह तो भारत के एक राज्य उत्तर प्रदेश की भी बराबरी नहीं कर सकता है, जिसका 2025-26 के लिए 8,08,736 करोड़ का मेगा बजट विधानसभा में पेश किया गया है। पर बुढ़ऊ कसम खा रहा है कि वह भारत को पछाड़ कर रहेगा। पहले योगी के उत्तर प्रदेश से ही कंपटीशन कर ले। हिंदुस्तान तो बहुत दूर की बात है। यूपी का लिटरेसी रेट देख ले, मौलिक अधिकार देख ले और फिर फटेरू पाकिस्तान को देख ले। कुत्ता भी शर्म से टुकड़ा छोड़कर भाग जाता है ताकि उस टुकड़े से किसी भूखे मुल्ला का पेट भर सके। मदरसा पैदाइश की कोई कदर नहीं है। लोगों को गधे की तरह ट्रीट किया जा रहा है। जहां अवाम की कदर नहीं है, उसके बगैर भिखारी शहबाज पाकिस्तान को महान बनाने की कसम खा रहा है। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। पाकिस्तान में एक से बढ़कर एक लंपट मुल्ला ऐसी मुल्लाई बकलोली करके हुरों की खोज में भटक रहे हैं, पर पाकिस्तान वहीं का वहीं है। किसी ने नया पाकिस्तान बनाने की कसम खाई थी तो किसी ने पाकिस्तान में भारत के टुकड़े करने की मुल्लाई बकलोली करके तहमद छापों को गधैया नृत्य कराया था। पर आज यह देश सिर्फ गधे बेचकर गुजारा कर रहा है। गरीब मुल्क के मुल्लाओं की हालत ऐसी है कि अंधेरे में किसी का थूका हुआ भी अठन्नी नजर आता है और उस पर भी मक्खियों की तरह टूट पड़ते हैं। आटे, गैस और पानी के लिए लाइनें इसी देश में लगती है। अपनी बेटियों को अरबी लोगों और चीनियों को बेचकर 2 वक्त का खाना यही देश जुटाता है। इससे भी मजे की बात यही है कि अगर किसी देश में भीख बढ़ती है तो पाकिस्तान कटोरा लेकर सबसे आगे खड़ा होता है और खटारा देश का नक्कारा प्रधानमंत्री हिंदुस्तान को मात देने की बात कर रहा है। जिस देश के मुल्लाओं के तहमदों की जुएं भूखे मर रही है, उन्हें अनार रस के ख्वाब दिखाए जा रहे हैं। दरअसल कंगाली के गटर में गोते लगाते पाकिस्तान के प्रधानमंत्री में कुपोषण जनित रोग का असर फैल गया है, जिससे बुढ़ापे में उनका मानसिक संतुलन डगमगा चुका है।
सच तो यह है कि बदहाल बेबस लाचार पाकिस्तान हिंदुस्तान तो छोड़िए उत्तर प्रदेश के बराबर खड़ा होने की हिम्मत नहीं कर सकता है। गंवारू और जाहिल कौम को टोपी पहनाने वाले शहबाज ने ऐलान से अपनी पतलून तो गीली कर ली, पर यह नहीं बताया कि वो पाकिस्तान को कैसे भारत से आगे लेकर जाएंगे। बुढ़ऊ ने बकलोली के अलावा कोई रोड मैप पेश नहीं किया। ये भी नहीं बताया कि विदेशी कर्ज पर निर्भरता कैसे कम की जाएगी। क्या यह सपने सिर्फ गवादर में लगे स्लोटर हाउस के दम पर देखे जा रहे हैं, जहां आने वाले दिनों में गधों की कटाई शुरू हो जाएगी, या चीनियों और अरब को पाकिस्तानी मुल्लाइन की आपूर्ति बढ़ाई जाएगी, जहां दाने दाने के लिए सड़कों पर संग्राम छिड़ा हुआ है, बेरोजगारी और महंगाई आवाम के पतीले बजा रही है, उस देश के नेशनल असेंबली के सदस्यों की सैलरी 5,19,000 रुपये कर दी गई। मतलब जनता बजाती फिरे तशरीफ और नेता सुने मधुर संगीत। क्या ऐसे ही पाकिस्तान को महान बनाया जाएगा? सुना है कि डेरा गाजी खान के जिस इवेंट में शहबाज शरीफ ने मुल्लाई कसम उठाई, वहां अब दूर दराज के मुल्ला दूरबीन लेकर पहुंच रहे हैं। इवेंट तो खत्म हो चुका है, मगर कसम का असर हर किसी के चेहरे पर दिखाई दे रहा है। कई मुल्ला मोटी मोटी किताब भी लाए हैं, जिनमें रुखसाना, गुलफाम, नजराना और फुरकान जैसे लाखों नाम हैं। यह लोग शहबाज शरीफ के नए नाम की तलाश कर रहे हैं। इन्हें डाउट है कि प्रधानमंत्री बुढ़ापे में मानसिक संतुलन खो चुके हैं। इनके नाम के साथ साथ नए विकल्प की तलाश भी करनी पड़ेगी। इससे पहले भी शहबाज ने अपनी दिमागी हालत खराब होने के संकेत दिए थे। तब उन्होंने हिंदुस्तान के बाप को भी पीछे छोड़ने की कसम खाई थी। पर बाप बाप ही होता है और बेटा बेटा ही रहता है। पाकिस्तान अभी डायपर में ही रहे तो इस देश की बेबस आवाम के लिए अच्छा है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।